गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरे तरफ से अमन अकेडमी मिशन परिवार में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को मैं मैथ पढ़ाई थी। मैथ में प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का ए वाला हो गया था और आज पढ़ेंगे बी वाला। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। एक ऋणात्मक और एक धनात्मक दोनों संख्या लेना है जिनका योग हमें -5 है। एग्जाम्पल लेंगे हम। -5 प्लस 0 -5। बड़ा संख्या का कितना भी संख्या हो उसमें बड़ा संख्या का जिक्र होता है। बड़ा संख्या 5 है और 0 छोटा है, इसलिए बड़े संख्या में अगर माइनस लगा है तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा, और यहाँ पर प्लस लगा है तो छोटा है इसलिए इसका जिक्र नहीं होगा। और भी एक इसका तरीका है, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 0 घटेगा 5 होगा, और बड़ा संख्या में माइनस लगा है इसलिए यहाँ पर भी माइनस लगेगा। एक एग्जाम्पल हम लेंगे, अब पढ़ेंगे हम दूसरे का सी वाला। लिखिए जिनका अंतर -3 है। ये रहा हमारा दूसरे क्वेश्चन का बी वाला और ये रहा हमारा दूसरे क्वेश्चन का सी वाला। एक ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। यहाँ पर योग का बात किया गया है और यहाँ पर अंतर का बात किया गया है, तो हम यहाँ पर अंतर यानी घटाव और यहाँ पर योग यानी जोड़। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे हम। दस 7 - 10। यहाँ पर कुछ भी चीज का चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर प्लस रहेगा और यहाँ पर माइनस है, तो 7 हमारा धनात्मक पूर्णांक और 10 हमारा ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन हमारा 7 में से 10 नहीं घटेगा, इसलिए हम 10 में से 7 घटाएंगे 3 होगा, और बड़े संख्या के सामने माइनस लगा हुआ है तो बड़े संख्या का जिक्र होगा तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर एक ऋणात्मक और यहाँ पर धनात्मक दोनों लेंगे तो -3 आना चाहिए, दोनों को घटाएंगे तो -3 आएगा, तो इसलिए हम 7 - 10 दोनों में से हम घटाएंगे तो -3। बड़े संख्या में माइनस लगा है इसलिए हम बड़े संख्या का जिक्र करेंगे, तो 3 के सामने माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर प्लस है इसलिए हम बड़े संख्या का जिक्र करेंगे तो यहाँ पर 3 - 3 होगा। और हम दूसरा क्वेश्चन हमारा इतना ही है सी तक, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तर चक्कर को राउंड करते हैं। राउंड में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए?
क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तीसरा क्वेश्चन है, किसी भी प्रश्न के तीन उत्तर के चक्कर में टीम ए ने -40, 10 और 0 अंक प्राप्त किए और बी टीम ने 10, 0, -40 प्राप्त किए। तो क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो हम ए टीम को देखेंगे। टीम ए, टीम बी, टीम ए और टीम बी को देखेंगे। बंद करो ना। टीम ए को हम देखेंगे -40 +10 +0, -40 +10 +0, माइनस यहाँ पर है और यहाँ पर प्लस है। पहले प्लस को हम देखेंगे, 10 में से 0 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में 0 जोड़ेंगे 10 होगा ना, और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। माइनस प्लस माइनस चिन्ह है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर घटेगा, तो यहाँ पर -30, 40 में से 10 घटेगा 30 होगा, लेकिन बड़ी संख्या के आगे माइनस लगी हुई है इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा। टीम ए द्वारा प्राप्त किया गया अंक -30 और टीम बी द्वारा देखते हैं। टीम बी को हम देखेंगे 10 + 0 -40, यहाँ पर कुछ भी चीज का चिन्ह नहीं है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह छिपा रहता है। अब हम इसको देखेंगे 10 + 0 10 -40, 10 में से 40 नहीं घटेगा, यह बड़ा संख्या है, तो बड़े संख्या में से 10 घटाएंगे 30 होगा, और बड़े संख्या के आगे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस लगेगा। दोनों टीम ने बराबर अंक प्राप्त किया, दोनों टीम के अंक बराबर आया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों टीम द्वारा बराबर अंक प्राप्त किए हैं। टीम ए भी -30 प्राप्त किया है, टीम बी भी -30 प्राप्त किया है, तो हम लिख सकते हैं अतः दोनों टीम समान अंक प्राप्त किया। -30 और यहाँ पर लिख किसी भी पूर्णांक को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। हाँ, जोड़ सकते हैं। हाँ, तीसरा का हमारा यहाँ से आंसर किसी भी प्रश्न के 3 उत्तर चक्र में टीम ए प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10 + 10, 0, -40। दोनों टीम को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। -40 + 10 + 0, 10 और 0 जोड़ेंगे 10 होगा, -40 और -40 + 10, -40 में से 10 घटेगा -30 आएगा,
यहाँ पर बड़ा संख्या के आगे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर भी माइनस लगेगा। टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -30 और यहाँ पर टीम बी द्वारा। क्या हम टीम बी को लिख सकते हैं 10 + 0 -40। अगर 10 को और 0 को जोड़ेंगे तो 10 होगा और -40 है तो यहाँ पर -40, तो यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 40 नहीं घटेगा, तो 40 में से 10 घटाएंगे तो 30 होगा। बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा है तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा। तो हम लिख सकते हैं अतः दोनों टीम समान अंक प्राप्त किया -30। और यहाँ पर किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, हाँ जोड़ सकते हैं, कोई भी क्रम में, माइनस प्लस, माइनस आगे या पीछे, दोनों किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम हाँ लिखे हैं। तो हम अपने क्लास को इतने पर ही समाप्त करते हैं और आप सब हमारे YouTube चैनल अमन एकेडमी मिशन परिवार को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को एंड तक देखिए। और हम आप सबसे अगर आप सब हमारे YouTube चैनल को कमेंट में लिखिए और आप सब हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को एंड तक देखिए। धन्यवाद।